हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक बार फिर क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पहला अध्याय प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी बोर्ड के छात्र छात्राओं के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लाभदायक होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अभ्यास करें और याद करें। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये तीनों सम्मिलित होती हैं। तो उपयुक्त में से सभी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अ। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार और कुल उत्पादन, ये तीनों का अध्ययन किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा द उपयुक्त में से सभी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं वस्तु कीमत निर्धारण है, साधन कीमत निर्धारण है और आर्थिक कल्याण है। यानी कि ये तीनों व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। यानी आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं, तो उत्पादन के निम्न में से भूमि, श्रम, पूंजी, उत्पादन कर लिए ये तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा द उपयुक्त में से सभी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा कि माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है, तो माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा वह एक ग्रीक शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया, तो रेगनर फ्रिश ने आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटा, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो आपका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। उन्होंने ही कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में कि सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया, तो रॉबिन्स ने सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकताओं का विचार दिया। चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, तो असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधन से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ये दोनों आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी आपका आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, तो आपके मार्शल
मार्शल अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, मतलब माइक्रो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो आपका आंसर हो जाएगा रेगनर फ्रिश। रेगनर फ्रिश ने ही सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो उसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन है? निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन है? तो वो हो गया आपका मुद्रा। मुद्रा उत्पत्ति का साधन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्न 17 में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें लिखा हुआ था, पहले एक बार ये क्वेश्चन फिर से करवाया गया था, उसमें पूछा गया था व्यक्तिगत इकाई। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत इकाई नहीं, सिर्फ यहाँ पे व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, ये तीनों आ जाएंगे। ये तीनों आ जाएंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ये दोनों के अंतर्गत अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के शाखाएं हैं। तो आपका हो जाएगा आंसर उपरोक्त में दोनों। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? आपको यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। इसमें बोला जा रहा है कल्याणवादी विचारधारा के नहीं हैं। तो जे, बी से ये कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वो उसमें पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। ये फ्रेडमैन ने कहा था। फ्रेडमैन ने ही कहा था कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। ठीक है, तो ये आपका था पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का, ये आपका समाप्त हो गया है। मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड 4 वीडियो पहले ही बनवा चुकी हैं, आप वहाँ पर जाइए। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उनका अभ्यास कीजिए। और ये जो अभी आपने इकोनॉमिक्स का पहला अध्याय पढ़ा, उसका भी आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।